नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल PS एजुकेशन में। और मध्य प्रदेश में स्कूल प्रारंभ होते ही और NAS का जो कार्यक्रम है उसको बहुत ही तेज़ रफ्तार से लागू कर दिया गया है। सारी चीज़ों को अभी छोड़ दिया गया है, पाठ्य पुस्तकों को भी अभी अलग एक साइड रख दिया गया है, लेकिन NAS के ऊपर सारा का सारा जो फोकस है वो NAS के ऊपर है। और बहुत से शिक्षक जो हैं बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि NAS में जितनी पढ़ाई नहीं है उससे ज़्यादा कहीं शिक्षकों को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ रहा है। दिन रात जो है शिक्षक उसी में लिख रहे हैं, अलग अलग प्रकार की पंजी बना रहे हैं। कुछ शिक्षकों को तो ये भी नहीं पता है कि कौन सी पंजी किस लिए बनाना है। तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज हम देखेंगे NAS में आने वाले जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट है, जो पंजी आपको बनाना है, वो पंजी आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो विश्लेषण पंजी है, जो आप के प्रश्न आ रहे हैं 15 प्रश्न, जो आप चाहें तो मार्क टेस्ट का भी आप बना सकते हैं विश्लेषण प्रपत्र, और आप जो साप्ताहिक टेस्ट ले रहे हैं तो उसका भी आप विश्लेषण प्रपत्र बना सकते हैं। आप विश्लेषण प्रपत्र देखें, कुछ इस प्रकार का रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों का रोल नंबर है जो आप दे सकते हैं क्रमांक बच्चों के हिसाब से, फिर विद्यार्थी का नाम लिख सकते हैं, पिता का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप क्रमांक देख सकते हैं, क्रमांक 1 2 3 4 5 6 सरल इसलिए पड़ेगा क्योंकि यदि बच्चा ने प्रश्न किया है तो जैसे आपका पहला प्रश्न यदि बच्चा करता है तो आप उसको राइट टिक कर दें, दूसरा प्रश्न यदि नहीं बनता है तो उसको क्रॉस कर दें। जो भी प्रश्न बच्चे से बन रहा है उसमें आप राइट का निशान लगा सकते हैं, और बाकी के जो नहीं बन रहे हैं वहाँ पर क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्यार्थी द्वारा सही हल किए गए कुल प्रश्नों की संख्या। तो विद्यार्थी ने यहाँ पर हमारे जितने राइट के निशान आएंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बच्चे ने 15 क्वेश्चन यदि अटैम्प्ट किए हैं और उसमें से 7 सही किए हैं, तो यहाँ पर हम 7 उसके आंसर लिख सकते हैं। अब दूसरी बात यह आती है कि बच्चे कुछ प्रश्न छोड़ भी दे रहे हैं, तो जो छोड़ रहे हैं वहाँ पर हम उन्हें गलत ही मान के चलें, या तो बच्चे से बन नहीं रहा है या फिर वो गलत है। अच्छा, एक साथ में ये समस्या और है कि बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो वहाँ पर गलत प्रिंट हो गए हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिनमें प्रश्न ही गलत पूछा गया है, या कुछ के आंसर जो हैं वो 2 हो सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ प्रश्न हैं जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर वो 2 उत्तर भी सही हो सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ प्रश्न उसमें जो हैं साप्ताहिक टेस्ट में शामिल हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने हमारे बच्चे हैं इस प्रकार का हम प्रपत्र बना सकते हैं, पंजी बना सकते हैं। तो ये हो गई हमारी विश्लेषण पंजी। इससे आप साप्ताहिक भी बना सकते हैं और मार्क टेस्ट के लिए भी बना सकते हैं। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण पंजी है वो आप यहाँ पर देखें। यहाँ पर जो लिखा हुआ है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 2, यहाँ पर लिख सकते हैं आपके विद्यालय का नाम, मार्क टेस्ट से प्राप्त हार्ड स्पॉट। तो बहुत से जो शिक्षक हैं वो नहीं समझ पा रहे कि हार्ड स्पॉट का क्या है, हार्ड स्पॉट के लिए समीक्षा प्रपत्र क्या है। तो हार्ड स्पॉट का मतलब ये है कि जहाँ पर बच्चा कठिनाई को महसूस कर रहा है, तो जो लर्निंग आउटकम है, जहाँ पर उसकी लो परफॉर्मेंस है, कुल मिलाकर हम यहाँ पर उसकी लो परफॉर्मेंस का मैप करते हैं, आकलन करते हैं कि बच्चा किन विषयों में या किन प्रश्नों में लो परफॉर्मेंस रख रहा है, उसको हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो उसका प्रपत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह हमारे चारों विषय सम्मिलित हैं। यदि आप अलग अलग रजिस्टर पंजी बनाते हैं तो आपको अलग अलग पेजों में विषयवार लिखना पड़ेगा। इस प्रकार का यदि आप प्रपत्र लेते हैं तो इस प्रपत्र में आप देख सकते हैं कि आपने जैसे कक्षा 3 या 5 का या 8 का कोई भी प्रश्न लिया है और आपने देखा है कि अधिकांश जो प्रश्न, मान लो प्रश्न तीसरा जो है किसी विषय का, उसे मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया, तो आपको केवल उसी तीसरे प्रश्न को छांटना है जहां पर आपके मैक्सिमम बच्चों ने उस प्रश्न को गलत किया है। वहां पर आप यहां पर लिखेंगे सर्वाधिक गलत उत्तर प्राप्त करने वाले प्रश्न का क्रमांक लिख दें आप। जैसे यहाँ पर आपने लिख दिया प्रश्न 3, और उसका जो LO है वो आपको मिलेगा कहाँ पर, जो आपकी प्रश्न पुस्तिकाएँ हैं, जो आपको अभ्यास पुस्तिकाएँ मिली हैं, उस प्रश्न को आप उसमें देखें कि वो प्रश्न अभ्यास पुस्तिका में किस नंबर पे है, और वहाँ पर आप नंबर देखने के बाद उसका जस्ट सामने उसका LO लिखा रहेगा। वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये लर्निंग आउटकम बच्चे का, जैसे कि मान लो कोई एक प्रश्न है, वहाँ पर जैसे उसका लर्निंग आउटकम आप देखते हैं कि बच्चों ने गलत प्रश्न किया है, उसे आप अभ्यास पुस्तिका जो आपको मिली है कक्षा 3 5 8 की, उसमें उठाकर देखेंगे। वहाँ पर उसके सामने जस्ट आपको उसका जो कोड रहेगा, जैसे कि मान के चलें कि कोई प्रश्न 401 है, तो वहाँ पर आपको मिलेगा LO कोड 401 है। जैसे सब्जेक्ट है हिंदी तो H लिखा रहेगा H401, या इंग्लिश है या मैथ्स है तो M401, इस टाइप से वहाँ पर लिखा रहेगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे वहाँ पर लिखा है M401, तो यहाँ पर मैथ्स का जो है 01
चौथी क्लास का जो 01 आपका लर्निंग आउटकम है, यहाँ पर बच्चा उसकी लो परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पर लो परफॉर्मेंस को हम देख सकते हैं। इस प्रकार आपको हिंदी, गणित और पर्यावरण के जो हैं लो परफॉर्मेंस यहाँ पर छांट सकते हैं। तो ये एक प्रपत्र जो है, यहाँ पर आप लो परफॉर्मेंस देख सकते हैं बच्चों का कि किन प्रश्नों में उसका लो परफॉर्मेंस रहा है ऑल ओवर बच्चों का। इसके बाद आप देख सकते हैं ये है प्राथमिक कक्षाओं के लिए। इसके बाद आप देखें यहाँ पर जो दिया है माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए है, उनका यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लोग क्या है। यहाँ पर आप देखें हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर 4 विषय दिए गए हैं। और यहाँ पर जो सर्वाधिक गलत उत्तर प्राप्त करने वाले प्रश्न का क्रमांक यहाँ लिखें, एलओ लिखें, एलओ का विवरण लिखें। यहाँ गणित का जाएगा, विज्ञान। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार हम प्रपत्र बना सकते हैं या पंजी का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें ये प्रपत्र चाहिए, इसकी PDF चाहिए, तो वो हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप में आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम आपने इंस्टॉल किया होगा, टेलीग्राम ऐप पर जाएं, वहाँ पर जो सर्च बॉक्स होता है जहाँ से सर्च करते हैं वहाँ PS एजुकेशन हब लिखें, और जैसे ही आप सर्च करेंगे वहाँ पर आपको जो ग्रुप मिलेगा उसमें आप ज्वाइन हो जाएं। वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी, जिसे आप फॉर्मेट को निकलवा करके और आसानी से आप अपने एलओ का मैपिंग कर सकते हैं, विश्लेषण प्रपत्र भर सकते हैं, जिससे कि जो पंजी में करने वाली ज़्यादा मेहनत होती है उससे आप बच सकते हैं। यदि आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा तो उसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारी जो मेहनत है उसमें उत्साह मिलता है। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में आपको यदि भरने में कठिनाई होती है तो उसको कैसे प्रकार भरना है उसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।